अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन के लिए सबसे बड़ा मार्का यानी एशिया कप 9 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये टूर्नामेंट महज क्रिकेट नहीं बल्कि एक ऐसा मौका है जहां इज़्ज़त, गैरत और फ़ख्र सब एक साथ दोनों टीमों के मैदान में उतरेंगे, यानी पाकिस्तान और भारत। जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे तो ये सिर्फ एक बैट और बॉल का खेल नहीं होगा, बल्कि ये इज़्ज़त, अना और दिलों की जंग होगी। हर गेंद पर करोड़ों दिल धड़केंगे और हर शॉट पर लाखों ख्वाब जुड़ेंगे। एशिया कप दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा और पाकिस्तान इस पर अपने सबसे मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगा। मकसद सिर्फ एक ही है, भारत को शिकस्त देना और ट्रॉफी अपने नाम करना। स्क्वाड की क़यादत करेंगे नौजवान और पुरजोश कप्तान सलमान अली आगा, जो अगरचे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ये वो कप्तान हैं जो अपनी ज़ात को पीछे रखकर टीम को आगे लेकर चलते हैं और मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसले करने के लिए पहचाने जाते हैं। उनके साथ दूसरे नंबर पर होंगे साहिबजादा फरहान, जो अपनी बैटिंग से हर मैच में टीम को सहारा देते हैं। तीसरे नंबर पर होंगे साइम अयूब, जिन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक उनसे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला और अगर वो अपनी सलाहियतों के साथ चले तो एशिया कप में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त भी हो सकता है। चौथे नंबर पर होंगे नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज़, जिन्होंने हालिया मैचों में सबको हैरान कर दिया। उनके बाद पाँचवें नंबर पर हैं स्पिनर सुफियान मुकीम, जो अपनी जादुई बॉलिंग से किसी भी टीम को दबाव में डाल सकते हैं। छठे नंबर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार शाहीन शाह अफरीदी होंगे, जिनकी तेज़ गेंदें बैटिंग लाइन को चीर कर रख देती हैं। सातवें नंबर पर फ़खर जवान होंगे, जिनके फॉर्म और फिटनेस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं और उम्मीद है कि वो एशिया कप से पहले खुद को रिकवर कर लेंगे। विकेट कीपर के महाज पर हैं मोहम्मद हारिस, जो हालिया बैटिंग के साथ साथ शानदार कैचिंग भी करते हैं और कीपिंग भी करते हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ 9वें नंबर पर टीम को बैलेंस देंगे। उनके साथ हारिस रऊफ़ अपनी बर्क रफ्तार गेंद से मुखालिफिन को परेशान करेंगे, जबकि स्पिनर इब्रार अहमद अपनी घूमती हुई गेंदों से बैट्समैनों को जकड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इसके अलावा स्क्वाड में सलमान मिर्ज़ा और अब्बास अफरीदी में से किसी एक को शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। ये दोनों नौजवान फास्ट बॉलर अपनी रफ्तार और निडर अंदाज से सबको मुतासिर कर सकते हैं। हसन अली अपने तजर्बाकार बॉलिंग के साथ टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि खुशिल शाह अपनी जारिहाना हिटिंग के साथ और फ़हीम अशरफ ऑलराउंड सलाहियतों के साथ टीम को मजबूती देंगे। मज़ीद 3 खिलाड़ी बतौर बैकअप शामिल किए गए हैं, जिनमें अरफान न्याजी और नसीम शाह भी मौजूद हैं। इंजरी की सूरत में एक को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के स्क्वाड में इस बार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह जैसे बड़े नाम शामिल नहीं हैं। ये फैसले सबके लिए हैरानकुन ज़रूर हैं, मगर सिलेक्टर्स ने नए टैलेंट को मौका दिया है ताकि टीम नई तवानाई के साथ आगे बढ़ सके। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की टीम जो एशिया कप में भारत को टक्कर देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्क्वाड भारत को ज़ेर कर पाएगा? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो दिल से पाकिस्तान के लिए दुआ करें और अपनी टीम का साथ दें। ये लड़ाई सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की जंग है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।